और खबर बड़ी है कि शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानवाधिकार आयोग सख्त हो चुका है। डीसीपी जोन 3 को महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन का समन जारी हुआ है। रायगढ़ एसपी को भी एमएचआरसी का समन जारी हुआ है। रायगढ़ एसपी की कल अब एमएचआरसी के सामने पेशी होगी, पेश होना होगा, बताना होगा कि अर्नब के साथ बदसलूकी क्यों की गई। इसमें मानवाधिकार आयोग सख्त हो चुका है महाराष्ट्र का, और डीसीपी जोन 3 को समन जारी हुआ है। पेशी है कल, रायगढ़ एसपी की भी कल पेशी है एमएचआरसी के सामने। और हमारी बड़ी टीम इस वक्त अलीबाग में मौजूद है, जहां पर अर्नब गोस्वामी हैं, और पूरा देश इस वक्त मांग कर रहा है कि अर्नब की रिहाई हो। एक व्यापक जन समर्थन इस वक्त देखने को मिल रहा है पूरे भारत से। हमारे साथ सैयद सोहेल हैं, हमारे साथ सीनियर एडिटर सुचारिता कुकरेती हैं, और साथ में हमारे साथ मेरे सहयोगी श्वेता त्रिपाठी हैं। सुचारिता, सबसे पहले आपके पास आएंगे अलीबाग से। आप सुबह से तस्वीरें दिखा रही हैं और हम देख रहे हैं कि एक एक तस्वीर, एक एक व्यक्ति भारत का इस वक्त मांग कर रहा है कि अर्नब रिहा हो। एक व्यापक, एक मैसिव जन समर्थन इस वक्त देखने को मिल रहा है। बिल्कुल निधि, सही कह रही हैं आप। और अलीबाग की एक एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अर्नब हमेशा कहते आए हैं उनकी सबसे बड़ी पूंजी, उनकी सबसे बड़ी कमाई ये जनता है, ये जन समर्थन है। और देखिए वो जन समर्थन किस तरह से सड़कों पर नजर आ रहा है। जब अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने जिस तरह से गिरफ्तार किया और उसके बाद उनकी जमानत याचिका पर कल सुनवाई होनी है, लेकिन इस दौरान अर्नब के साथ जुड़ने वालों लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और ये तस्वीरें श्वेता त्रिपाठी ने भी अलीबाग में देखी हैं, यही तस्वीरें सुहेल ने भी अलीबाग में देखी हैं, क्योंकि यहां पर भी लोग किस कदर आकर अर्नब के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। सुहेल, अगर आप बताएंगे, क्योंकि ये तस्वीरें हम सब इसके साक्षी रहे हैं। हमने पहले भी देखा है किस तरह से अर्नब के लिए समर्थन सड़कों पर नजर आया था मुंबई में सुशांत के समय, जब हम यहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे। लेकिन इस वक्त यह समर्थन सिर्फ और सिर्फ अर्नब गोस्वामी के लिए। तो चरिता, हम पहले दिन से देख रहे थे जब से अर्नब को टारगेट किया जाना शुरू हुआ है। आपको याद होगा, चाहे वो टीआरपी स्कैम में झूठा आरोप लगाना हो, या उसके बाद जिस तरह से बाकी टीम के लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई और उन्हें समन किया गया। उस दौरान सुचारिता, आप देखिए कि लोगों का गुस्सा बढ़ रहा था। वो सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रहे थे और बार बार कह रहे थे हम आपके साथ हैं। लेकिन ये अर्नब गोस्वामी की जो कल गिरफ्तारी हुई, वो जो तस्वीरें सामने आई, उसके बाद लोगों का सब्र टूट गया। जो अब तक लोग बर्दाश्त कर रहे थे और गुस्सा सड़कों पर टूट पड़ा, वही हम देख रहे हैं कल से ही सुचारिता कि देश के अलग अलग शहरों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। यानी लोगों का जो बर्दाश्त का मादा था वो खत्म हो गया, क्योंकि वो ये देख रहे थे कि उनके अपने उनके पत्रकार को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, और वो ये भी समझ रहे थे कि ये सीधे तौर पर साजिशन किया जा रहा है। और उसके बाद अब ये जो हुआ, जो अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद लोग सड़कों पर निकल कर आए हैं, और ये कम से कम पूरे देश में तस्वीरें देखने को मिल रही। श्वेता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। श्वेता, बड़ी चीज यही है कि लोगों के सब्र का बांध टूट गया, इसलिए लोग सड़कों पर आ गए, इसीलिए लोग मांग कर रहे हैं कि अर्नब की रिहाई हो। बिल्कुल, देखिए सोहेल, ये तस्वीरों से बिल्कुल बयां होता है कि जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि कब तक उन्हें अंदर रखा जाएगा, अर्नब गोस्वामी को रिहा किया जाए, ये मांग उठ रही है। और वो जो जन समर्थन है वो पूरे देश से, अलग अलग हिस्सों से हमें सामने देखने को मिल रहा है। सोहेल, बहुत बड़ी बात है, हम सुचारिता लगातार यहाँ पर मौजूद है, और जो भी यहाँ से निकलता है उसकी आंखों में एक उम्मीद होती है। वो यही कहता है कि अर्नब गोस्वामी जल्द से जल्द बाहर आए। आप ये सोचिए कि लोग किस तरीके से टकटकी लगाकर इंतजार कर रहे हैं। हर किसी की जुबान पर यही है कि वो इंसान जो सच्चे सवाल कर रहा था, अर्नब गोस्वामी जो हर एक मुद्दे को किस तरीके से उठा रहे थे और लगातार वो सवाल कर रहे थे जो सच्चे सवाल थे, और वो सवाल चुप रहे थे। देखिए, पूरे देश के लोगों को ये पता था, और यही वजह है कि लोगों का जो विश्वास है वो हमारे साथ जुड़ा। और जब वो जुड़ा तो कैसे ये जन समर्थन, एक बड़ा जन समर्थन आज हमें देखने को मिला, जिसमें बच्चे तक शामिल है, बूढ़े तक शामिल है, युवा तो शामिल है ही है, लेकिन बच्चे भी। आज सोहेल, मैंने एक अनुभव किया, एक बच्चा आकर के मुझे एक तस्वीर दिखाता है और वो ये कहता है कि मैं अर्नब गोस्वामी से मिलना चाहता हूं। ये है वो प्यार जो अर्नब गोस्वामी के साथ जुड़ता है, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने हमेशा ईमानदारी का साथ दिया और लगातार कड़ाई से सवाल किए। और सवाल यही उठता है कि आखिर क्या इस देश में सच बोलने वालों के साथ ऐसे होगा? जो ज्यादती हुई अर्नब गोस्वामी के साथ बुधवार को, वो पूरे देश ने देखी और अदालत ने भी माना कि ये गलत व्यवहार हुआ। इसी पर देखिए रिपोर्ट।
देश ने देखा कि किस तरह मुंबई पुलिस ने अर्नब पर बेवजह बल का प्रयोग किया, किस तरह पुलिस वालों ने अर्नब से बदसलूकी की। ये तस्वीरें हर बात चीख चीख कर कह रही हैं कि कैसे मुंबई की बेलगाम पुलिस हर कानून को ठोकर मार रही है। अर्नब के साथ बदसलूकी की बात तो अदालत ने भी मानी है। रायगढ़ कोर्ट ने माना कि अर्नब के दाहिने हाथ पर खरोच के निशान थे। साथ ही ये भी देखा गया कि उनके दाहिने हाथ पर पहले से ही चोट है। अर्नब के दाहिने हाथ पर कई दिनों से चोट है, जिसकी वजह से पट्टी बंधी हुई है, लेकिन पुलिस वालों ने इसका भी ख्याल नहीं रखा। जिस तरह अर्नब के साथ खींचतान की गई, वो तस्वीरें सबके सामने हैं। ये तस्वीरें मुंबई पुलिस की अराजकता, ताकत का नशा दिखाने के लिए काफी हैं। ये तस्वीरें जीता जागता उदाहरण है उद्धव सरकार की तानाशाही का। आपको याद होगा जब बुधवार सुबह मुंबई पुलिस अर्नब को गिरफ्तार करने पहुंची तो उसने क्या किया था। पुलिस वाले ने पैर मारकर दरवाजा खोला, बेल्ट से अर्नब को पकड़ा। 2 पुलिस वालों ने अर्नब को धमकाया भी। कंधे से खींचकर ले गई पुलिस। इस दौरान अर्नब से धक्का मुक्की की गई, जबरन घर से खींचकर ले जाया गया। इस बीच धक्का देकर अर्नब को सोफे पर गिराया, चोटिल हाथ को कसकर पकड़ा। मेरे बेटे को मारा, मेरे बेटे को मारा, मेरे इन-लॉ से मिलने नहीं दिए। इन्होंने मुझे फिजिकली असॉल्ट किया मेरे घर में। मैं चाहता हूँ भारत की न्याय व्यवस्था सब लोग जो महाराष्ट्र में हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है। इस बीच महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने रायगढ़ के एसपी को नोटिस दिया है। साथ ही मुंबई पुलिस के डीसीपी जोन 3 को भी नोटिस भेजा गया है। वहीं बीजेपी नेता राम कदम राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने पहुंचे। अर्नब गोस्वामी जैसे वरिष्ठ पत्रकार के साथ जिन 9 पुलिस वालों ने मारपीट की, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उसकी हम कड़ी निंदा करते, आलोचना करते। जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। तो उन पुलिस वालों को तुरंत सस्पेंड किया जाए, ये मांग मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से हमने की। दुर्भाग्य से उन्होंने इस पे न्याय नहीं दिया। तो आज महामहिम राज्यपाल से हम मिलने आए हैं कि उन पुलिस वालों को तुरंत सस्पेंड करके जांच की जाए। मुंबई पुलिस किसके इशारों पर काम कर रही है ये सबको पता है, लेकिन कितना भी ताकत लगा ले, सच की आवाज दबाई नहीं जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन अर्नब के समर्थन में पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। पूरे देश में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उद्धव सरकार के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है। लोगों में गुस्सा उद्धव सरकार के खिलाफ है कि सरकार ने किस तरह से ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची, ये साजिश रची, क्योंकि रिपब्लिक भारत ने, आपको याद होगा, खुद बाकायदा उद्धव सरकार के मंत्री का वो स्टिंग दिखाया था, जिसमें मंत्री खुद इस बात को मान रहा था कि आखिर आगे क्या होने वाला है। उससे पहले हमने कांग्रेस के एक प्रवक्ता का भी स्टिंग दिखाया था कि किस तरह साजिश रची जा रही, कौन कौन इस पूरी षड्यंत्र में शामिल है और ऐसा होना है ये पहले से तय हो गया है। बाकायदा टीम बनाई गई है इन सब साजिशों को रचने के लिए। यही वजह है, देखिए सड़कों पर जो प्रदर्शन हो रहा है, वो प्रदर्शन के पीछे वजह यही है कि लोग ये जान रहे हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र सरकार जुल्म कर रही है, किस तरह से महाराष्ट्र सरकार जानबूझकर रिपब्लिक को, अर्नब को परेशान करने के लिए सब कुछ कर रही है। अब ये कम से कम सामने आ गया कल की तस्वीरों के बाद से कि ये पूरी तरह से वेंडेटा है जो निकल कर सामने आ रहा है। सुचरिता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सुचरिता, तस्वीरें जो हम देश भर के प्रदर्शन की देख रहे हैं वो एक बात ये बता रही हैं कि पूरे देश में, सुचरिता, खुद मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर भी पूरे देश में लोगों को ये बखूबी इल्म है कि महाराष्ट्र सरकार जिस तरह से काम कर रही है रिपब्लिक के खिलाफ, अर्नब के खिलाफ, ये पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है, जिसकी पटकथा पहले लिखी जा चुकी है। नवाब मलिक खुद कबूल कर चुके हैं।
आपने बिल्कुल सही कहा। और नवाब मलिक की वो तस्वीरें जब रिपब्लिक ने दिखाई थी कि जिसमें उन्होंने कहा कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होगा अर्नब के साथ, तो ये ऐसा लगता है कि एक तरह से सुनियोजित तरीके से किस तरह षड्यंत्र रचा गया अर्नब गोस्वामी के साथ। लेकिन बड़ी बात जो हम जन समर्थन की कर रहे हैं सुहेल, वो ये कि जब अर्नब गोस्वामी जनता की आवाज उठाते हैं, जब उनके सवाल उठाते हैं, तो इस मुश्किल की घड़ी में जनता अर्नब के लिए सवाल उठा रही है। आप शहर बदल लीजिए लेकिन सवाल वही रहते हैं। मुंबई, दिल्ली, पुणे, कानपुर, नागपुर, हर जगह से जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें लोग पूछ रहे हैं कि ये तानाशाही क्यों, वो पूछ रहे हैं कि अर्नब के साथ आतंकी जैसा व्यवहार क्यों, वो पूछ रहे हैं कि अर्नब बाहर कब आएंगे। ये सवाल जनता के सवाल है श्वेता, और यही सवाल अब देखिए कैसे अर्नब के लिए जनता उठा रही है। बिल्कुल सुचारिता, आप सही कह रही हैं कि जनता उठा रही है सवाल, क्योंकि जनता को ये पता है कि जनता के सवालों को किसने उठाया है, अर्नब गोस्वामी ने। लोगों के मुद्दों को किसने उठाया है, अर्नब गोस्वामी ने। वो मामले जो बंद हो चुके थे, जिनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं था, उसको किसने उठाया, अर्नब गोस्वामी ने। और यही वजह है कि जो लोगों का समर्थन है वो अर्नब गोस्वामी के साथ शुरुआत से रहा है। और इसीलिए हर किसी के दिल में ये दर्द है कि अर्नब गोस्वामी के साथ जिस तरीके का सलूक किया गया, पुलिस ने जो बर्ताव किया, उसके बाद आप ये समझिए कि हर हिंदुस्तानी इस वक्त गुस्से में है। और वो सड़कों पर जो समर्थन है वो सिर्फ समर्थन नहीं है, वो प्यार है, लगाव है, अपनापन है। और इसलिए अर्नब गोस्वामी की ये वो ताकत है जो लोगों के साथ और लोगों के बीच हमें मिलती है। और यही वो हुजूम है जो आज हमें पूरे देश में देखने को मिल रहा है। और सिर्फ आज नहीं बल्कि हम लगातार देख रहे हैं कि कैसे कल भी हमने यही तस्वीरें देखी और लोग ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द रिहाई हो अर्नब गोस्वामी की। इतना वक्त क्यों लग रहा है? देखिए, सवाल तो यही है कि जो लोग हैं उनकी आवाज, जनता की आवाज को कैसे बंद किया जाएगा, क्योंकि जनता हर एक बात को समझती है। वो जानती है कि आखिर कौन कौन सच है और कौन झूठ। जब सच को दबाने की कोशिश होती है तो ये और शक्तिशाली होता है। धीरे धीरे पूरा देश सच के साथ जुड़ता जा रहा है। जिस तरह से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की गई है, उससे पूरे देश में महाराष्ट्र सरकार और पुलिस के खिलाफ गुस्सा है। महाराष्ट्र सदन के बाहर हूँ, लोगों का गुस्सा, लोगों का आक्रोश, उनकी नाराजगी साफ जाहिर है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगी पहले नज़ारा, यहाँ करणी सेना भी है, यहाँ एबीवीपी भी है, यहाँ आम जनता भी है, यहाँ पे वो सब है जो शुरुआत से पालघर के साधुओं की जो मौत हुई है, उनकी लिंचिंग हुई है, उस मामले में भी इंसाफ मांग रहे हैं। सुशांत की मौत के मामले में इंसाफ मांग रहे हैं। जो देख रहे हैं किस तरह से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क लगातार इंसाफ की मांग करता रहा है, और आज वो खड़े हुए हैं अर्नब गोस्वामी के साथ, और आज वो खड़े हुए हैं सच की इस लड़ाई के साथ। फ्रीडम ऑफ स्पीच उस पर बोला जा रहा है एबीवीपी की तरफ से। तमाम जो छात्र हैं यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से कल अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र पुलिस ने उनके घर से उठा के ले गए हैं, आप उनके समर्थन में यहाँ पर आए हैं। आज हम सारे लोग यहाँ पर ये लोकतंत्र के अपने अधिकारों के समर्थन के लिए आए हैं। हम अपने लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ मीडिया की रक्षा के लिए यहाँ पर आए हैं, जो सत्य के साथ खड़ा है। आज महाराष्ट्र सरकार उसे जेल में डालने का प्रयास कर रही है। हम यहाँ पर अर्नब के समर्थन में खड़े होकर ये कहना चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे, तुम्हारी जेल में कितनी जगह है। हम सारे युवा सड़कों पर उतर करके अर्नब के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं। आप आइए, हम सबको भी जेल में डालिए, हम खुले आपको चुनौती देते हैं। लोग अर्नब के समर्थन पे सड़कों पर उतर आए हैं। जिस तरह गिरफ्तारी हुई है उसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला बताया जा रहा है। आर भारत की सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता कुछ लोगों के गले नहीं उतर रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार और वहां की पुलिस ने द्वेषपूर्ण एकतरफा कार्रवाई की है, उसने भारत के करोड़ों लोगों को मजबूर कर दिया कि वो सड़कों पर उतरे और इस आपातकाल के विरोध में आवाज उठाएं। संत समाज में भी बेहद नाराजगी है। जिस तरीके से कल अर्नब गोस्वामी जी की
गिरफ्तारी हुई उसको लेकर संत समाज बेहद नाराज है और उनकी रिहाई के लिए आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर हवन किया जा रहा है। यहाँ पर हिंदू महासभा द्वारा यह हवन किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी हमेशा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर हिंदू धर्म की, सनातन धर्म के लिए आवाज उठाते रहे, उसी को लेकर यहाँ हिंदू धर्म के जितने भी महाराज हैं, संत हैं, महंत हैं, उनके अंदर नाराजगी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर उनकी रिहाई के लिए यहाँ पर हवन किया जा रहा है। दिल्ली हो या लखनऊ, चंडीगढ़ हो या गुवाहाटी, हर जगह से एक सुर में आवाज आ रही है कि हम अर्नब के साथ हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इस सियासी सरगर्मी के बीच अर्नब के लिए न्याय की मांग की आवाज भी बहुत तेज है। न केवल राजधानी पटना बल्कि बेगूसराय की बात कर लें, जहानाबाद की बात कर लें, तो या बिहार के दूसरे अन्य जिलों की बात कर लें, हर जगह इसी तरह का पत्रकारों का विरोध जो है वो पटना की सड़कों पर निकल के आ रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये तमाम चेहरे पत्रकार हैं जो अखबारों के जरिए, मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए अपनी लोगों की आवाज उठाते रहे हैं। आज ये आवाज उठ रही है अपने लोगों के लिए, यानी अर्नब गोस्वामी के लिए। मुंबई में अर्नब के साथ जो हुआ है वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर बड़ा हमला है। मीडिया की आजादी का गला दबाने की कोशिश है। जो अर्नब के साथ किया जा रहा है, हर कोई उसकी कड़ी शब्दों में निंदा कर रहा है। अर्नब के साथ पूरा देश है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं कि यूपी लॉ कमीशन के अध्यक्ष एएन मित्तल का आज बड़ा बयान आया अर्नब गोस्वामी से जुड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि अर्नब के साथ आतंकी जैसा बर्ताव किया गया है। एएन मित्तल ने कहा कि अर्नब की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी, इस मामले में तो पुलिस खुद ही जज बन गई। एएन मित्तल ने कहा कि पहले कोर्ट से वारंट लेना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। कोर्ट को पहले सूचित करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं श्वेता, क्योंकि एएन मित्तल लॉ कमीशन के अध्यक्ष हैं और उनका बयान बहुत मायने रखता है। बिल्कुल सुचारता, जैसा आप जिक्र भी कर रही हैं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर पहले से सूचित नहीं किया गया तो फिर ये गिरफ्तारी अवैध है। बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई एएन मित्तल की ओर से। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पुलिस को खुद ही जज नहीं बन जाना चाहिए, पुलिस को खुद ही निर्णय नहीं कर लेना चाहिए कि क्या कुछ करना है। बहुत बड़ी टिप्पणी की है इस पूरे मामले में सोहेल मित्तल साहब ने, और उन्होंने बता दिया कि किस तरीके से इस मामले में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो गलत है। बेशक बड़ी चीज ये है कि जितने भी कानून से जुड़े जानकार हैं वो सभी ये बात कह रहे हैं श्वेता कि जिस तरह की गिरफ्तारी हुई उस पर सभी सवाल उठा रहे हैं। मजिस्ट्रेट के ऑब्जर्वेशन भी कल उसी तरह के थे, लेकिन सवाल ये है कि कानूनी जानकारी है, इसे साफ तौर पर अवैध मान रहे हैं, इलीगल मान रहे हैं जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है। इसी पर दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्लीज कम आउट। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के लिए महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने सारे कायदे कानून तोड़ दिए। देश के वरिष्ठ पत्रकार की गिरफ्तारी आतंकियों की तरह की गई। अर्नब को गिरफ्तार करने के लिए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को भेजा गया। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के कमांडो अर्नब गोस्वामी के घर को ऐसे घेरे खड़े थे जैसे अर्नब पत्रकार नहीं बल्कि आतंकी हो। उनकी गिरफ्तारी के दौरान उनसे बदसलूकी की गई। बदसलूकी भी ऐसी वैसी नहीं, अर्नब के हाथ में चोट थी। बावजूद इसके मुंबई पुलिस ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें घसीटना शुरू कर दिया। उन्हें जूते तक नहीं पहनने दिए। ये सीधे तौर पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला नहीं तो और क्या है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को सरासर महाराष्ट्र सरकार की बदले की कार्रवाई बताया। महाराष्ट्र सरकार काफी लंबे अरसे से किसी ऐसे मौके को ढूंढ रही थी जिससे उनके अनुसार इनको दबाया जा सके, इनको सबक सिखाया जा सके, इनको परेशान किया जा सके। कल जब कोर्ट में इनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, दोनों निंदनीय है। पहले उनकी गिरफ्तारी भी निंदनीय है और जिस ढंग से गिरफ्तारी की गई है वो और भी ज्यादा अधिक निंदनीय है। अराजकता, अंधेरगर्दी,
और आपातकाल इसे आप जो कह लें, सब कुछ यही है। महाराष्ट्र में लोकतंत्र नहीं है, महाराष्ट्र में कानून का राज नहीं है। महाराष्ट्र में जनता की आवाज उठाना गुनाह है। उद्धव की पुलिस ने जिस तरह से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया, उससे लगता तो यही है। इन परिस्थितियों में और जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की गई है, वो ऐसा लगता है कि जैसे किसी आतंकवादी की गिरफ्तारी की जा रही है। ऐसे में पुलिस खुद न्यायाधीश नहीं बन सकती। पुलिस का ये दायित्व था, उसका कर्तव्य था कि वो न्यायालय की परमिशन लेकर के गिरफ्तार करती। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या महाराष्ट्र में लोकतंत्र नहीं है? क्या महाराष्ट्र में आम आदमी का कोई अधिकार नहीं है? क्या महाराष्ट्र में मीडिया का गला इस तरह से घोटा जाएगा? सवाल इसलिए अहम है क्योंकि जिस तरह हथियारों से लैस होकर पुलिस अर्नब के घर पहुंची, वो ये बताने के लिए काफी है कि महाराष्ट्र सरकार और उनकी पुलिस का मानसिक संतुलन खत्म हो गया है। ये अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कोई केस एक निकालना चाह रहे थे, तो उसलिए इसमें आकर के अरेस्ट करना मेरे हिसाब से बिल्कुल बेबुनियाद है। और ऐसा केस अगर खोलना भी था तो कोई ऐसी नई बात आनी चाहिए थी ना, कोई ऐसी बात आनी चाहिए थी जो कि उस इन्वेस्टिगेशन में नहीं मिली हो, लेकिन कोई नई बात बाद में आई। ये तस्वीरें देश के लोकतंत्र पर मुंबई पुलिस का तमाचा है। ये तस्वीरें सबूत हैं अघोषित आपातकाल का। ये तस्वीरें जीता जागता उदाहरण है उद्धव सरकार की तानाशाही का। ये उद्धव की पुलिस की घबराहट है। एक पत्रकार जो सच का प्रहरी है, उसके साथ बदले की ऐसी हरकत महाराष्ट्र पुलिस की गुंडागर्दी का सबसे बड़ा प्रमाण है। उसके साथ बदले की ऐसी हरकत महाराष्ट्र पुलिस की गुंडागर्दी का सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन हमने भी ठान लिया है, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, सच के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लगातार बड़ा जन समर्थन अर्नब गोस्वामी के साथ है और इस बीच जो भी राय आ रही है उसमें यही बातें शामिल है कि गलत मंशा से ये किया गया है। और इस बीच आपको बड़ी खबर ये देते हैं कि पूर्व जज सीपी सिंह ने भी कहा है कि जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई, इसके पीछे पुलिस की मंशा ठीक नहीं थी। पुलिस की मंशा कुछ और थी। बिना नए सबूत के केस को कैसे खोल दिया गया? तो साथ ही साथ उन्होंने सवाल ये भी उठाया कि केस से अर्नब का कोई भी लेना देना नहीं है। बड़ी बातें यहाँ पर कही गई हैं, सुचारिता यहाँ बड़ी बातें कही गई। लेकिन जो बातें यहाँ पर कही गई हैं सीपी सिंह की ओर से, सिर्फ वही नहीं कह रहे, जो कानून के जानकार हैं वो तमाम लोग यही बातें कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई एक ऐसी मंशा है जिसको जानना जरूरी है। बिल्कुल, और एक पूर्व जज से बेहतर एक लीगल कमेंट को कौन समझेगा, एक कोर्ट की टिप्पणी को कौन समझेगा। जब सीपी सिंह ये बता रहे हैं कि कैसे जो भी किया गया वो गलत मंशा से किया गया, यानी कि कोर्ट ने जो टिप्पणी दी कि आपने कंसेंट नहीं लिया, आपने कोर्ट से ये कंसेंट नहीं लिया, इजाजत नहीं ली कि इस पुराने केस को खोलना है, वो केस जिसमें क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो गई थी, यानी आपकी मंशा साफ नजर आती है। सुहेल, मंशा पर सवाल उठाया है सीपी सिंह ने और वो उस लीगल कमेंट को, उस कोर्ट की टिप्पणी को अच्छी तरह समझ पा रहे हैं जो कल अर्नब के केस में कोर्ट ने दी। बेशक सुचारिता, सीपी सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि ये केस जो 2018 का केस है, जो बंद किया जा चुका है, खुद क्लोजर जिसमें पुलिस और उसके बाद मैजिस्ट्रेट के जरिए हो चुका है, उसे अगर खोलना है तो जो बात खुद मैजिस्ट्रेट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कही थी, तो उसके लिए आपको मैजिस्ट्रेट से कंसेंट लेने की जरूरत होती है। दर्शकों को सुनवा देते हैं पूर्व जज इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कोई एविडेंस न होने के आधार पर ही निश्चित रूप से ये लगी होगी और अचानक बिना किसी अतिरिक्त साक्ष्य के उनको गिरफ्तार कर लेना पूरी तरह से ये साबित करता है कि पुलिस का एजेंडा कुछ और था। पुलिस का एजेंडा ये नहीं था कि उन्हें कोई न्याय करना है, फेयर इन्वेस्टिगेशन करना है। यहाँ मैं थोड़ी सी कानूनी बात भी करना चाहूँगा। आत्महत्या करने के लिए उकसाने का अपराध तभी बनता है जबकि आरोपी ने कोई ऐसा कृत्य कर दिया हो जो कि अपराधी के विक्टिम के पास या पीड़ित के पास इसके अलावा कोई उपचार ना बचा हो। केवल मात्र नाम आ जाने से कि इन्होंने पैसे नहीं दिए, ये तो एक सिविल लिटिगेशन है।
तो जो कुछ किया गया अर्नब गोस्वामी के साथ, जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई अर्नब गोस्वामी की, उसने 1975 की उस इमरजेंसी को याद दिला दिया जिसमें यही सब कुछ किया गया था। और इसी के बाद देखिए सवाल यह है, एक तरफ उद्धव सरकार और दूसरी तरफ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि जीत सच की होगी। इसी पर देखिए अगली रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सवाल पूछना गुनाह है, सच की बात करना गैर कानूनी है। सरकार पर सवाल उठाना बड़ा अपराध है, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र पर तानाशाही हावी है, मीडिया पर पहरा है, अघोषित आपातकाल है। रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी से तो यही लग रहा है। एक पत्रकार सबूतों के साथ महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर उंगली उठाता है, एक पत्रकार सबूतों के साथ मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को कटघरे में खड़ा करता है। ये महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार भला कैसे बर्दाश्त कर पाती? नतीजा, अर्नब को फंसाने की साजिश शुरू हो गई। ऐसे में उद्धव सरकार के हाथ लगा 2018 का वो केस जो तकरीबन बंद हो चुका था। उसी केस को फिर से खोला गया और अर्नब को गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये आपातकाल की याद दिलाता है। और जिस प्रकार से वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी के साथ जो 9 पुलिसकर्मी हैं उन्होंने दुर्व्यवहार किया, उनके साथ मारपीट की, हम चाहते हैं कि सरकार उनको तुरंत सस्पेंड करे, उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनकी जांच हो। मामला चाहे सुशांत सिंह राजपूत का हो या फिर पालघर का, रिपब्लिक भारत सच के साथ खड़ा रहा। रिपब्लिक सच्चे सवाल करता रहा, सच्ची तस्वीर दिखाता है। यही बात महाराष्ट्र सरकार को चुभती है। देश के नंबर 1 चैनल के एडिटर इन चीफ के साथ अभद्रता की गई। ये महाराष्ट्र सरकार की तानाशाही नहीं तो और क्या है? महाराष्ट्र में अघोषित आपातकाल लगा है। इमरजेंसी की याद कि किस तरह उस समय इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने देश के बड़े बड़े पत्रकार और विदेशी पत्रकार जो भारत में बैठे थे यहां, तो उनको यहां से भेज दिया, अखबारों पर ताले लग गए। साफ है, महाराष्ट्र पुलिस ने कदम कदम पर कोर्ट के निर्देशों को ठेंगा दिखाया, खुद को कानून से ऊपर समझा और गलत मंशा और गलत तरीके से अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया, जिसे कानून की किताबें और कानून के जानकार भी गलत ठहरा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कानून के रखवालों को किसने कानून को कुचलने का हक दे दिया है? आपने किसी को अरेस्ट करना है तो आप उसको मैसेज भेजिए, उसको बुलाइए, वो स्वयं आता है। ये व्यक्ति वो नहीं है जो अगर पकड़ के ना लाते तो भाग गया होता, कहीं नहीं जा सकता, सारी दुनिया उसको पहचानती है। आपातकाल में कांग्रेस ने जो किया वही स्थिति आज महाराष्ट्र में बन गई है। जिस पीढ़ी ने 1975 का आपातकाल नहीं देखा, उन्हें सोनिया सेना और उनकी सरकार ने अघोषित आपातकाल दिखा दिया। लेकिन भूल गए, आपातकाल लगाने वालों को देश ने न तब माफ किया था और न अब माफ करेगा। जनता ने आपातकाल लगाने वालों को तब भी सबक सिखाया था और अब भी सबक सिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने सुना बीजेपी विधायक राम कदम को, जो कह रहे हैं कि अघोषित आपातकाल है महाराष्ट्र में। और श्वेता, यही वजह है कि न सिर्फ सियासी दिग्गज बल्कि सड़कों पर भी आम लोग इस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल सुचारिता, और आपने चूंकि राम कदम का जिक्र किया, उन्होंने गवर्नर से भी मुलाकात की और कल वो प्रदर्शन करने की भी तैयारी में है। यानी कि आप ये अंदाजा लगाइए कि कैसे नेता से लेकर आम जनता तक हर कोई साथ में है, सिवाय उद्धव सरकार के। सोहेल, सवाल तो यही है कि क्या कानून से, संविधान से खुद को ऊपर समझ रही है उद्धव सरकार? बेशक श्वेता, जो आपने कहा कि राम कदम कल से अनशन करने वाले हैं, बड़ी बात यह है जो जिस तरह की एफआईआर लिखाई जा रही है उनके खिलाफ, जिस तरह का के दमन की कोशिश कर रही है उद्धव सरकार, उनका साफ तौर पर कहना है। और जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं कि ये उन्हें 1975 की इमरजेंसी की याद दिलाता है। और ये महाराष्ट्र में जो है ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, अघोषित आपातकाल है। देखिए जरा लोग क्या कह रहे हैं, नेता क्या कह रहे हैं। जिंदाबाद, अर्नब गोस्वामी जिंदाबाद, अर्नब गोस्वामी जिंदाबाद, गोस्वामी जिंदाबाद, बोल 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 बोल।
तानाशाही के विरोध में सबसे बुलंद आवाज। सड़क से राजभवन तक इंसाफ की मांग। प्रेस की आजादी पर हमला करना बंद कर दें। मीडिया की आजादी पर सीधा हमला। उन्नीस 1975 के आपातकाल के बाद पहला मामला है जब देश के सबसे बड़े संपादक को सीधा टारगेट किया गया हो। लेकिन विपक्ष सड़कों पर है। सरकार पर अघोषित आपातकाल लगाने का आरोप लगा रही है और बिना समन गिरफ्तारी करने पहुंचे अफसरों की बर्खास्तगी की मांग की जा रही है। अर्नब गोस्वामी जैसे वरिष्ठ पत्रकार के साथ जिन 9 पुलिस वालों ने मारपीट की, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उसकी हम कड़ी निंदा करते, आलोचना करते। जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। तो उन पुलिस वालों को तुरंत सस्पेंड किया जाए, ये मांग मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से हमने की। दुर्भाग्य से उन्होंने इस पे न्याय नहीं दिया। तो आज महामहिम राज्यपाल से हम मिलने आए हैं कि उन पुलिस वालों को तुरंत सस्पेंड करके जांच की जाए। उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत आपके अखबार के मालिक उद्धव ठाकरे हैं, उनको पूछो कि वो जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट उन्होंने आपके गाल पर जो थप्पड़ मारा ना कल, उसका जवाब दो। उन्होंने बोल दिया किसकी परमिशन ने आपने केस रीओपन किया, किसकी परमिशन से आपने अर्नब को गिरफ्तार किया, पहले उसका जवाब दो। उद्धव ठाकरे सरकार जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी के इशारों पर आपातकाल की याद ताजा करा रही है, बदलाखोरी की सोच, ये घटनाएं और ये कल का अर्नब गोस्वामी के ऊपर जिस तरह का क्रूअल अत्याचार किया है, झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, ये दुखद है, निंदनीय है। और अर्नब की लोकप्रियता जैसे देश तक सीमित नहीं है, वैसे ही उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ गुस्सा भी देश तक सीमित नहीं है। आपको दिखाते हैं कि विदेशों से किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। Hi, my name is Preeti Vadhavan and I'm from UK. I'm calling in regard to Arnab Goswami's arrest. I strongly condemn his arrest and I would request the senior people to take necessary action and get him released as soon as possible. It is not a crime to ask for justice or speak the truth. It does not only spoil the name of the Mumbai government or Mumbai police, but it also spoils the reputation of India in the eyes of the world. So I may please request the people who are in charge or looking into the matter, or the senior people, the central government, whoever is capable enough, please get Mr. Arnab Goswami released. Thank you. Hi, this is Kenas from London, UK. सुबह जब मैं उठी and as usual I was watching Republic TV और मैंने देखा कि Arnab Goswami has been arrested for the most ridiculous reason. एक ऐसा केस जो 2 साल पहले ऑलरेडी बंद हो चुका है। मैं बयान नहीं कर सकती कि how disheartened and heartbroken I am to have seen this. एक ऐसे शख्स को अरेस्ट किया गया है जो लोगों के लिए और भारत देश के लिए न्याय और इंसाफ मांग रहा है। भारत सरकार को और पुलिस को ये पता होना चाहिए कि ये ज्यादती, ये तानाशाही और ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी।